नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 का 8वां अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है बुद्धि सर्वार्थ साधिका। बुद्धि सब कुछ सिद्ध करने वाली होती है कि बुद्धि से सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। वो कैसे सिद्ध किया जा सकता है वो इस कहानी के माध्यम से हमें पढ़ेंगे आज के पाठ के अंदर। तो देखते हैं, आज पाठ की शुरुआत करते हैं। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वक व्यवहार है आवश्यक है भवती। संसार में उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक होता है। कि संसार में बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक होता है उत्तम जीवन के लिए। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण, बुद्धिपूर्वक व्यवहार से कठिनम अपि कार्यम सहजय भवति। बुद्धिपूर्वक व्यवहार से कठिन काम भी सहज हो जाता है, यानी सरल हो जाता है। विशेषतः स्पर्धायाः समय यदि प्रतिपक्ष है अति प्रबल है। विशेष रूप से स्पर्धा, स्पर्धा का मतलब प्रतिस्पर्धा के समय यदि सामने वाला बहुत ज़्यादा प्रबल यानी अत्यधिक ताकतवर हो, तर्हि बुद्धिबलेन वयम जेतुम शक्नुमः, तो हम बुद्धि के बल से उसको जीत सकते हैं। शरीरः बलात् बुद्धिबलस्य महत्वं कथम अधिकम् इति एषः कथा प्रतिपादयति। शरीर शरीरात् बलात् बुद्धिबलस्य, शरीर के बल से बुद्धि बल होता है, वो महत्वदायी कैसे होता है, अधिक महत्वदायी कैसे होता है। ऐसा कथा प्रतिपादयति, वो इस कथा के माध्यम से हम प्रतिपादित करते हैं। ये कथा हमें बताती है। एताम कथाम वयम पठामः, इस कथा को हमें पढ़ेंगे कि शरीर का जो बल होता है उससे बुद्धि का बल कैसे बढ़ करके होता है, वो हम इस कथा के माध्यम से पढ़ेंगे। तो करते हैं हम कहानी की शुरुआत। तो एकस्मिन् वने, एक वन में एक है नित्य जल पूर्ण है महान सरोवर है अस्ति। एक है, एक नित्य जल पूर्ण है, हमेशा जल से भरा रहने वाला महान सरोवर है अस्ति, एक बड़ा सा तालाब था। कदाचित एक पिपासा कुलम, कभी एक प्यास से व्याकुल गजयुथम हाथियों का समूह है वनांतरात तत्र आगच्छति, वन में घूमते हुए वहां पर आ गया। तस्मिन् सरोवरे ते गजाः स्वेच्छाय जलम पीत्वा, उस सरोवर के अंदर उस तालाब में हाथियों ने अपनी स्वेच्छा से जल पी करके, स्नात्वा स्नान करके, क्रीडित्वा च और खेल करके, सूर्यास्त समय निर्गच्छन्ति, सूर्यास्त के समय, दिन अस्त होने के समय वहां से वो निकल जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमलं भूमोः बहूनि शुष्कः बिलानि सन्ति। तस्य च सरोवरस्य, उस तालाब के तीरे है समन्तात्, उस तालाब के किनारे पर, सुकोमलम भूमोः, अत्यधिक कोमल भूमि के अंदर, बहूनि शुष्कः बिलानि सन्ति, बहुत सारे खरगोशों के बिल थे वहां पर। येषु बहवः शुष्का निवसन्ति, उन बिलों में बहुत सारे खरगोश निवास करते थे। गजानाम परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्तः, उन हाथियों के घूमने से उन बिलों में निवास करने वाले, निवसन्त यानी निवास करने वाले, बहवः शुष्काः क्षत विक्षताः भवन्ति, बहुत सारे खरगोश, क्षत विक्षत का मतलब होता है घायल हो गए। कि वहां पर उन हाथियों के घूमने से उन बिलों में निवास करने वाले बहुत सारे खरगोश हैं वो घायल हो गए। केचन पुनः मृता अपि भवन्ति ही, और उनमें से कुछ खरगोश है वो मर भी गए। अतः शुष्काः भीता चिंतामग्ना च भवन्ति, इसलिए खरगोश हैं वो भय से चिंता में डूब गए, चिंतित हो गए। ते दुखम अनुभवन्ति, वे दुख का अनुभव करने लगे। स्वरक्षार्थम ते उपायम चिंतयन्ति, और वो अपनी रक्षा के उपाय सोचने लगे कि हमें
अपने आप की रक्षा कैसे करें, ऐसा वो सोचने लग गए। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां सभा भवति। एक दिन शाम के समय उन खरगोशों की सभा आयोजित होती है। सर्वे शस्काः स्वमतां प्रकाशयन्ति। सारे खरगोश अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। परम लेकिन ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति, लेकिन वो समाधान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अंते शस्कराजः वदति, आखिर में खरगोशों का जो राजा है वो कहता है, अहमेव उपायम चिंतयामि, मैं एक उपाय सोच रहा हूँ। अधुना वयम सर्वे स्वगृहम गच्छामः, अब हम सबको अपने घर चले जाना चाहिए, मैं कोई इसका उपाय सोचूंगा। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ सः शस्कराजः युधाधिपस्य गजरास गजराजस्य समीपम गच्छति। दूसरे दिन वह रात्रि के समय, शाम के समय, वो जो शस्कराज है, जो खरगोशों का जो राजा है, वो क्या करता है, गजराज युधाधिपस्य गजराजस्य समीप में गच्छति। उन्हें हाथियों का जो समूह है का सरदार होता है, युधाधिपस्य का मतलब हाथियों के समूह का सरदार, गजराजस्य समीपम गच्छति, उनके मालिक के पास, उनके सरदार के पास जाता है। सह गजराजम कथयति, वह उस गजराज से कहता है कि हे गजराज, ऐसा है सरोवर चंद्रस्य वास स्थानम अस्ति, यह जो तालाब है वो चंद्रस्य वास स्थानम अस्ति, वास स्थान का मतलब होता है निवास स्थान, कि यह जो सरोवर है, यह जो तालाब है वो चंद्रमा का निवास स्थान है। वयम शस्काः तस्य प्रजास्महे, हम सब खरगोश उसकी प्रजा हैं। अतः एव, इसलिए सह शशांक है इति नामना प्रसिद्ध है, इसलिए वो शशांक नाम से प्रसिद्ध है। यदा शस्काः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रश्नः भवति, यदि जब हम खरगोश जीवित रहेंगे तभी जो चंद्रमा है वो प्रसन्न रहेगा, यदि हम जीवित नहीं रहेंगे तो वो चंद्रमा प्रसन्न नहीं रहेगा। गजराजा पृच्छति, तो हाथियों का जो राजा होता है वो पूछता है, कथम अहम विश्वासम करोमि, कि मैं आपका विश्वास कैसे करूं। किम सत्यमेव चंद्र सरोवरे तिष्ठति, कि क्या सच में ही चंद्रमा है वो उस तालाब में निवास करता है। यदि सरोवरस्य चंद्रदेवस्य वासस्थानम तर्हि तत् प्रदर्शितुम, यदि उस तालाब के अंदर चंद्रमा का निवास स्थान है, चंद्रदेव का निवास स्थान है, तर्हि तो तत्प्रदर्शितु, तो आप मुझे उसको दिखाइए। शस्कः कथयति, तो जो खरगोश है वो कहता है, आम बिल्कुल, चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावे है, चंद्रमा के दर्शन करने के लिए चलो अब ही हमें सरोवर के पास से चलते हैं, उस तालाब पर चलते हैं। गजराज है शस्कराजेन सह, जो गजराज है वो जो खरगोश का राजा होता है उनके साथ सरोवर से समीपम गच्छति, उस तालाब के पास जाता है। सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति, वह उस जल के अंदर, उस तालाब का जो पानी होता है उस पानी के अंदर चंद्रस्य प्रतिबिंबम, चंद्रमा का दर्पण देखता है, चंद्रमा का चित्र देखता है। चकित च भवति, और आश्चर्यचकित हो जाता है कि जो आसमान से चंद्रमा का जो प्रकाश है या चंद्रमा का जो चित्र है वो पानी में दिखाई देता है। तो वो जो गजराज होता है वो देखता है उस पानी के अंदर चंद्रमा की प्रतिबिंब को देखता है, तो वो सोचता है कि वास्तव में यहाँ तो चंद्रमा का निवास स्थान है। सह भयेन चंद्रम नमति, वह भय से चंद्रमा को नमन करता है, नमस्कार करता है। ततः सह गज युथेन सह अन्यत्रम गच्छति, उसी उसी समय वह उस हाथियों का जो राजा है वो अपने हाथियों के साथ दूसरी जगह पर चला जाता है।
सः गजयुतः पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपं न आगच्छति। इसके बाद वह हाथियों का समूह कभी भी उस तालाब के पास दोबारा नहीं आता है। शस्काः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति, जो खरगोश होते हैं वो उस तालाब पर सुख से निवास करते हैं। सत्यम एव उक्तम, इसलिए सही कहा गया है। क्या कहा गया है? बुद्धि सर्वार्थ साधिका, बुद्धि सब कुछ सिद्ध करने वाली होती है। कि जो काम बल से नहीं हो सकता वो काम बुद्धि से हो सकता।